सभी दोस्तों और सहेलियों को नमस्कार। लीजिए मैं फिर से आ गई आप लोगों से गपशप करने। आज रविवार जो है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की गपशप। घर में कई घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि 4 साल की नंदा से उसकी माँ कहती हैं, बुआ जी को जल्दी से गाना गा के दिखाना। दिखाओ, अरे दिखाओ। बुआ के सामने ही माँ कहती हैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं है इस लड़की में, ऐसे तो हमेशा ही गाती रहती है और अभी देखो। इसी तरह एक और घटना, राघव के पिता राघव से कहते हैं, ये तुम्हें कितनी बार बताया है तो भी तुम्हें याद नहीं रहता। कार्टून के सभी पात्र के नाम पहचानते हो, लेकिन 6 और 9 पहचानने में हमेशा गलती होती है। आगे जाके गणित कैसे सीखोगे बुद्धू। एक और घटना, 5 साल की सलमा खेल रही है और बिल्कुल पास में बैठी बानो शबीना की माँ से बातें करते हुए कहती है, तुम्हारी सलमा तो एकदम सांवली है, किस पर गई है? आप दोनों का रंग तो गोरा है। क्या बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होते हुए आपने देखा है? क्या इस तरह की बातों से बच्चों को अपमान का एहसास हुआ होगा, ऐसा आपको लगता है? शायद बच्चों के मन में आया होगा, मुझे आता नहीं है, मैं कर नहीं सकता, या मैं अच्छी नहीं दिखती। इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूं या अच्छी नहीं हूं। हालांकि बताई गई घटनाओं में बड़े लोग किसी विशिष्ट बात पर अपनी राय पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बच्चा तो ये समझता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। इस तरह की बातचीत से बच्चों को नुकसान होता है। ये नुकसान कैसे होता है, आइए अब ये समझ लेते हैं। इस उम्र में बच्चों में एक महत्वपूर्ण विकास या बदलाव शुरू होता है। बच्चा खुद को स्वतंत्र व्यक्ति मानने लगता है। मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, ये सोचने लगता है और लोगों की प्रतिक्रिया उसके लिए मायने रखती है। उसे ये लगता है कि क्या मैं औरों को अच्छा लगता हूँ। जब कोई सराहना करता है, प्रोत्साहन देता है, तो वो जानता है कि मैं किससे अच्छा हूँ, मुझे क्या आता है, मैं दिखने में कैसा हूँ। इसी तरह बच्चों की स्वयं के प्रति अवधारणा धीरे धीरे हर दिन के अनुभवों से, बड़े लोगों की प्रतिक्रियाओं से बनती जाती है। आपको याद ही होगा कि हर अनुभव, बड़ों की हर प्रतिक्रिया बच्चों के दिमाग के जाले में रह जाती है। बच्चे कैसे सीखते हैं, इस विषय के वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी। किसी और से ज़्यादा माता पिता और घर के बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये बच्चों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। जिन घटनाओं पर हमने चर्चा शुरू की थी, क्या उन परिस्थितियों पर हमारे द्वारा अलग तरीके से प्रतिक्रिया देना संभव था? जैसे 2 बार कहने के बाद भी अगर नंदा नहीं गाना चाहती है, तो माँ समझ जाती है कि अभी वो दूसरों के सामने गाने के लिए तैयार नहीं है, और माँ कह सकती थी, तुम गाना गाओ, अगर कुछ भूल गई तो मैं तुम्हें बताऊंगी, या ठीक है अभी तुम्हारा मन नहीं है, तुम गाना चाहोगी तब बता देना। इसी तरह दूसरी घटना, राघव 6 और 9 में फर्क नहीं कर सकता। ये जानने पर पिता उसे समझाते हैं, देखो ठीक से 6 आंकड़े का मुंह कहाँ है और 9 का कहाँ है, क्या दोनों तुम्हारे हाथ के एक ही तरफ हैं? यदि इन घटनाओं में इस तरह से आचरण किया गया होता तो बच्चों को इस अनुभव से सीखने का अवसर मिल पाता। इससे भी महत्वपूर्ण बात, इससे उनकी स्वयं के बारे में अवधारणा को सकारात्मक होने में मदद मिलती। जिन बच्चों की स्वयं की अवधारणा सकारात्मक होती है, जैसे मैं अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं घर वालों को अच्छा लगता हूँ, इससे उनमें आत्मविश्वास आता है। वे खुश रहते हैं, गलती हो जाने के डर से अनुभव लेने से कतराते नहीं हैं, अलग अलग समस्याओं का सामना करते हैं, रिश्ते बनाते हैं। आप भी मानेंगे कि ये सभी बातें जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए कितनी ज़रूरी हैं, और इनको बढ़ावा देने में आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है। इसीलिए एक माता पिता और अभिभावक के रूप में हमें हमारे बच्चों को सम्मान देते हुए बड़ा करना है। ध्यान रखिए कि हम लोगों द्वारा किए जा रहे आचरण, बात व्यवहार से ही वह सम्मान करना सीखते हैं। इसके साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।